Hello friends, I am Yogendra Agarwal and you are watching your own YouTube channel Commerce Mantra by Yogendra sir. In previous video, I was teaching comparative balance sheet. How to solve numerical of comparative balance sheet. Today I am going to tell you how to solve the numerical of comparative profit and loss statement of a company. In a second last video, I taught you tools of financial statement analysis in detail, theoretical concept wise I detailed all the things. If you have not watched that video, then first watch that, it will help you a lot. Friends, आज की वीडियो शुरू करते हैं। इसमें मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पर लिख लिया है और इस क्वेश्चन के आधार पर मैं आपको परफॉर्मा भी समझाने वाला हूं और इस परफॉर्मा को इतने आसान तरीके से समझाने वाला हूं कि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो किसी भी तरीके का क्वेश्चन सॉल्व करें आपको दिक्कत नहीं होगी। आप इसे आसानी से क्वेश्चन को भी समझ पाएंगे और उसे परफॉर्मा के हिसाब से सेट भी कर पाएंगे। मैं एक बात यहां पर रिपीट कर दूं दोस्तों कि हम इस परफॉर्मा को जो फॉलो करते हैं पूरी तरह से फॉलो करते हैं। मतलब अगर जैसे मान लीजिए यहाँ दो आइटम है हमारे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दूसरे नंबर पर यहाँ अदर इनकम है। हम चाहे एग्जाम में कि अदर इनकम को पहले लिख दें, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को बाद में लिख दें, तो हमारा आंसर में तो कोई चेंज नहीं आएगा, वो तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन हमारे मार्क्स खत्म हो जाएंगे। तो आपको परफॉर्मा फॉलो करना है। उस परफॉर्मा फॉलो करने के लिए आपको परफॉर्मा याद होना चाहिए, समझ में आया हुआ होना चाहिए। और मैंने परफॉर्माज जो बैलेंस शीट के और प्रॉफिट एंड लॉस के हैं उनको आपको समझाया है इन डिटेल और उसी को बेस बनाते हुए अब मैं ये परफॉर्मा भी आपको समझा रहा हूं साथ साथ। तो इन्हें ध्यान से देखिए, इस परफॉर्मा को हल्के में मत लीजिए। ये मत सोचिए कि क्वेश्चन में कुछ नहीं बस एब्सोल्यूट चेंज निकालना है, परसेंटेज चेंज निकालना है, ये तो हम कैलकुलेशन आसानी से कर लेंगे। हाँ मुझे भी पता है आप बहुत आसानी से ये कैलकुलेशन कर लोगे, लेकिन हमारा मकसद केवल वो कैलकुलेशन सीखना नहीं है, वो तो सभी को आता है। हमें उस कैलकुलेशन को उस परफॉर्मा से भी मैच करना है। उस परफॉर्मा के आइटम्स को अगर किसी और नाम से दे दें, किसी और रूप में दे दें, तो हमें उनको भी समझना आना चाहिए। इस क्वेश्चन को भी मैंने थोड़ा सा इसी रूप में लिखा है कि एक इंफॉर्मेशन हमें इनडायरेक्ट दे रखी है, हमें कैसे उसे कैलकुलेट करना है ये हम सीखेंगे। देखते रहिए। देखो स्टूडेंट्स, हमारा यहाँ पर लिखा है प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब यहाँ पर हमें कुछ डाटा दिए हुए हैं, ये डाटा हमें ऐसे ही जिग-जैग दे रखे हैं। अब अगर हमें प्रॉफिट एंड लॉस, कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का परफॉर्मा याद नहीं होगा तो हम इन्हें फीड नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर हमें याद है तो पहले हमें उन्हें सिस्टमेटिक इन डाटा के हिसाब से लिख लेना है। मैंने यहाँ पर ये लिख लिए हैं जिस सीरीज में परफॉर्मा में दिए हुए हैं। एक किस्म से आप ये कह सकते हो कि मैंने यहाँ परफॉर्मा लिख लिया है। इस परफॉर्मा में अगर हम देखें तो पहला कॉलम हमारा पर्टिकुलर्स, यानी कि इसमें हमें सब आइटम्स, जो भी आइटम्स दिए हैं वो लिखने हैं, जिस जगह जो आता है उसी जगह उसी हिसाब से। इसके बाद में हमें एक नोट नंबर लिखना है। इस नोट नंबर में क्या करना है, नोट नंबर में हमें प्रैक्टिकली तो ब्लैंक ही छोड़ना है। वैसे अगर कोई चीज की डिटेल हमें नोट के रूप में दे रखी हो तो वह नोट नंबर के रूप में लिखी जाती है। मैं पहली वीडियोज में भी बता चुका हूं। 31 मार्च 2020 और 31 मार्च 2021 को एंड होने वाले वर्ष के लिए, इसका मतलब यह है कि ये प्रीवियस ईयर के डाटा हमें यहाँ लिखने हैं और यहाँ पर करंट ईयर के डाटा हमें लिखने हैं। करंट ईयर प्रीवियस ईयर क्या है ये भी मैंने अपनी पिछली वीडियोज में बताए हैं। इसके बाद यहाँ पर लिखा है एक कॉलम एब्सोल्यूट चेंज का। एब्सोल्यूट चेंज लास्ट वीडियो में भी बताया, उससे पहली वीडियो में भी बताया। अब तक तो आपको समझ में भी आ गया होगा, याद भी हो गया होगा। क्या है एब्सोल्यूट चेंज का मतलब? जब हम किसी चेंज को फिगर्स में कहें, रुपीज में कहें, तो इसका मतलब वह एब्सोल्यूट चेंज हम बता रहे हैं। मैंने कोई चीज के लिए कहा, मान लीजिए डेटर्स हमारे यहाँ पर, चलिए प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में रेवेन्यू हमारा सपोज करिए यहाँ 1 करोड़ है और इस साल में हमारा 1.5 करोड़ है, तो एक चेंज है 50 लाख का चेंज है। हमने कहा कितना चेंज, और आंसर आया 50 लाख, 50 लाख। बस ये 50 लाख आया, इसीलिए हम क्या कह देंगे, इसे एब्सोल्यूट चेंज कह देंगे। ठीक है। अब इसी चीज को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम यहां पर वही फॉर्मूला लगा करके इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे और इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।
देखिए सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारा लिखा हुआ है, यहां पर 2021 के लिए 60 लाख रुपए है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 60 लाख रुपीज, और 31 मार्च 2020 के लिए 48 लाख रुपीज, यानी कि प्रीवियस ईयर का डाटा ये है और करंट ईयर का डाटा ये है। इसके बाद में हमारा अदर इनकम लिखा हुआ है। अदर इनकम कितना है हमारा? अदर इनकम का 2020 के लिए है 8 लाख रुपए का, 8 लाख रुपीज, और यहां पर ये कितना है? 12 लाख रुपीज। अगर हम इनका टोटल करें तो ये हो गया 56 लाख रुपीज और ये हो गया 72 लाख रुपीज। इसके बाद में अब हमें चेंज देखना है, तो पहले चेंज की अगर बात करें, एब्सोल्यूट चेंज तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, तो मैं पहले निकाल देता हूं। यहां पर कितना है? 60 लाख। अगर मैं इसे ए मान लूं, इसे बी मान लूं, तो ये सी इज इक्वल टू बी माइनस ए ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो b माइनस ए मीन 60 लाख माइनस 48 लाख, कितना आया आंसर? 12 लाख। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, बिल्कुल सिंपल तरीके से। लेकिन एब्सोल्यूट चेंज हम इसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये फिगर्स में, रुपीज में हम बता रहे हैं। इसके बाद में यहां ये 12 लाख है, ये 8 लाख रुपीज है, इसका मतलब 4 लाख रुपीज। ये क्या आ गया हमारा? ये भी है हमारा क्या? एब्सोल्यूट चेंज ऑफ कोर्स। अब हमें इसका टोटल देखना है, ये कितना हो गया? 16 लाख रुपीज। अब इसे क्रॉस वेरीफाई करते हैं। क्रॉस वेरीफाई कैसे करते हैं? इधर हमने टोटल कर दिया 16 लाख रुपीज, लेकिन इधर से देखते हैं 72 लाख माइनस 56 लाख कितना बैठ रहा है? अगर ये भी 16 लाख है इसका मतलब तो हमारा ठीक है। यस, 72 लाख माइनस 56 लाख, ये 16 लाख है। क्रॉस वेरीफाई हमारा होता है ये 16 लाख इधर से भी और इधर से भी। अभी पहले एब्सोल्यूट चेंज का ही कॉलम बना लेते हैं। ये हमारा एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस में ये तो हमारे हो गए टोटल रिवेन्यू। टोटल रिवेन्यू में दो ही आइटम आते हैं परफॉर्मा में, हमें पता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर इनकम। इसके बाद में हमारे एक्सपेंसेस हैं। एक्सपेंसेस में पहला आइटम क्या है हमारा? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। परफॉर्मा जब हम पढ़ते हैं तो परफॉर्मा के हिसाब से कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, देखो हमारा यहां दे रखा है। यस, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड हमें दिया हुआ है 2020 के लिए 16 लाख रुपीज दिया हुआ है, 16 लाख रुपीज। और यहां पर कितना दिया हुआ है 2021 के लिए? 20 लाख रुपीज। तो एब्सोल्यूट चेंज बी माइनस ए कितना हो गया? 4 लाख रुपीज। इसके बाद में चेंजेस इन इन्वेंट्री, देखो दे रखा है क्या? यस, चेंजेस इन इन्वेंट्री यहां 2020 के लिए हमारे पास 2 लाख रुपीज के हैं, और यहां पर कितने हैं? 4 लाख रुपीज के लिए। एब्सोल्यूट चेंज आराम से निकाल सकते हैं 2 लाख रुपीज। आई होप किसी को भी दिक्कत नहीं हो रही होगी। इसके बाद में अदर एक्सपेंसेस, अब आप देख सकते हैं अदर एक्सपेंसेस हमें सीधे सीधे नहीं दे रखे हैं, तो अदर एक्सपेंसेस के लिए क्या क्या रखा है? अदर एक्सपेंसेस है हमारे ब्रैकेट में करके दिया है क्वेश्चन में, परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। हमें इसका मतलब पहले कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालनी पड़ेगी और उसका परसेंटेज फिर हम इस पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यहां कैसे निकलेगी? इसके लिए एक फॉर्मूला अगर मैं लिख दूं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू, हमारी दो चीजें यहां पर हैं, एक तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, प्लस दूसरा है चेंज इन इन्वेंट्रीज, चेंज इन इन्वेंट्रीज। मैं इसे पूरा नहीं लिख रहा हूं। अब देखो हमें यहां पहले 2020 में देख लेते हैं, 2020
हमारा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना है? 16 लाख रुपए का है, प्लस ये हमारा चेंज इन इन्वेंट्री कितना है? 2 लाख रुपीज का है, तो ये टोटल हो गया 18 लाख। अब दूसरी चीज हमें निकालना क्या? अदर एक्सपेंस। तो ये कितने हैं? 20% है, तो अदर एक्सपेंसेस यहां पर निकल जाएंगे जी। अदर एक्सपेंसेस 20% ऑफ दिस 18 लाख, और ये आंसर हो जाएगा जी 3,60,000, 3,60,000। आई होप इसमें भी कोई खास दिक्कत नहीं आई होगी भाई। इसके बाद ऑन द सेम लाइन हम इसी फॉर्मूले को अप्लाई करके 2021 में भी निकालने वाले हैं। 2021 में देखते हैं भाई, 2021 के लिए 2021 के लिए हमारा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कितना है? 20 लाख रुपीज, प्लस 4 लाख रुपीज, यानी कि 24 लाख रुपीज। हमारा जो आ गया कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, वो आ गया 24 लाख रुपए। ठीक है, अब इसका 20% निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें तो चाहिए अल्टीमेटली क्या? अदर एक्सपेंसेस 20% ऑफ 24 लाख, दैट इज 4,80,000, 4,80,000। देखो यहां तक किसी को कोई दिक्कत होगी नहीं शायद। अब इसका डिफरेंस करके देख लो भाई, 4,80,000 में से 3,60,000 जाएंगे तो 1,20,000 आई थिंक, देख लेना कैलकुलेशन। इसके बाद में अब इन एक्सपेंसेस का टोटल कर दो, कितने हो गए हमारे? 16 लाख, 2 लाख, 18 लाख और 3, 21,60,000 रुपए। 20 और 4 24, 24 और 4 28, 28,80,000, 28,80,000। आई होप इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी बात करें चेंजेस की, तो 4 और 2 6 और 7,20,000। एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, इसमें से ये लेस करके देखो। यस, अगर हम 28,80,000 में से 21,60,000 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 7,20,000 रुपए। आई होप ये बात आपके समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम अब क्या करें? हम ये आ जाएगा हमारा टोटल एक्सपेंस। अब टोटल रेवेन्यू में से अगर हम लेस कर दें टोटल एक्सपेंस, तो क्या निकल के आएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो भाई यहां 56 लाख है, 56 लाख। तो 56 लाख में से 56 लाख माइनस 21,60,000। चलिए मैं कैलकुलेटर का यूज कर रहा हूं थोड़ा जल्दी कैलकुलेशन के लिए, लेकिन 12th में आप लोगों को ये अलाउड नहीं है, ये बात याद रखिए। तो ये हो जाएगा जी हमारा 34,40,000 रुपए, 34,40,000 रुपए। कैलकुलेशन देखते रहना भाई। इसके बाद इस 34,40,000 पर 40% लेस करना है टैक्स, तो इसी का 40% यानी कि 13,76,000, 13,76,000। और हमारा जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा वो आ जाएगा जी माइनस करके 20,64,000, 20,64,000। इसी तरीके से हमें अब ये कैलकुलेट करना है 72 लाख, 72 लाख रुपीज। तो 72 लाख माइनस 28,80,000, ये हो गया 43,20,000 रुपए, 43,20,000 रुपए। अब इसी का 40%, जितना प्रॉफिट आता है उसका 40% मल्टीप्लाइड 40%, 17,28,000 रुपए भाई, 17,28,000। और लेस करके क्या आएगा देखते हैं, लेस करके आ जाएगा
25,92,000 रुपए, 25,92,000 रुपए। देखो ये दोनों कॉलम हमने यहां पर बना दिए हैं, पहले यहां तक देखो, अगर किसी को दिक्कत है तो। अब इसमें हम जो एब्सोल्यूट चेंज है उसको निकाल लेते हैं। 43,20,000 में से 34,40,000, 43,20,000 में से 34,40,000, 8,80,000 रुपए, 8,80,000 रुपए। अब दूसरा देखते हैं, टैक्स हमारा है 17,28,000 में से लेस करेंगे 13,76,000, 13,76,000, यानी कि 3,52,000 रुपए। ₹3,52,000। अब हम इसमें से अगर इसे लेस करेंगे तो क्या होगा? 3,52,000 को अगर 8,80,000 में से लेस करेंगे, 5,28,000 रुपए, 5,28,000 रुपए। देखो एब्सोल्यूट चेंज तक हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब बस एक परसेंटेज वाला बनाना है। परसेंटेज के लिए उसी तरह से हमें फॉर्मूला यहां पर तैयार हो जाएगा। क्या था हमारा फॉर्मूला कि D इज इक्वल टू C/A मल्टीप्लाइड 100। उसी फॉर्मूले को यूज करना है हमें। देखते हैं जो आराम से निकल जाए। ये 12 लाख है, यहां पर C यानी कि C 12 लाख डिवाइडेड बाई A मीन्स 48 लाख रुपीज। तो कितना हो गया हमारा ये? 12 लाख डिवाइडेड बाई 48 लाख निकालना ही पड़ेगा कैलकुलेटर से। 25% शायद आएगा। 12 लाख 25%। परसेंटेज दोबारा लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है हमारा। ये 4 लाख डिवाइडेड बाई 8 लाख, ये तो सीधे सीधे 50% आ रहा है। इसके बाद ये 16 लाख है और डिवाइडेड बाई 56 लाख, क्योंकि इस कॉलम में जो अमाउंट है दैट डिवाइडेड बाई कॉलम ए का अमाउंट 16 लाख बटे 56 लाख। परसेंटेज 28.57, 28.57। इसके बाद 4 लाख डिवाइडेड बाई 16 लाख, सीधे सीधे 25% आ रहा है। 2 लाख डिवाइडेड बाई 2 लाख, ये तो 100% हो गया अभी, 100%। ये 1,20,000 डिवाइडेड बाई 3,60,000 और 12 3 जा 36। इसका मतलब ये हो गया 33.33%। अब ये 7 लाख और 7,20,000 डिवाइडेड बाई 21,60,000 और 7 3 जा 21 एंड 20 3 जा 60। इसका मतलब ये भी जब आप फॉर्मूले में पूरा फैला के करोगे तो यही आएगा 33.33%। ये 8,80,000 डिवाइडेड बाई 34,40,000, 8,80,000 डिवाइडेड बाई 34,40,000। परसेंटेज है 25.58। 20 कितना आया? 25.58, 25.58%। और लास्ट हमारा ये 3,52,000 बटे 13,76,000। वैसे ये भी यही आएगा क्योंकि परसेंटेज तो वही रहेगी। 3,52,000 डिवाइडेड बाई 13,76,000 वही है 55.58, सॉरी 25.58। और लास्ट में जब इसको देखेंगे तो इसका भी यही रहेगा 5,28,000 डिवाइडेड बाई 20,64,000, 20,64,000 और परसेंटेज होगी
वही 25.58 25.58। देखो ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने सॉल्व किया, इस क्वेश्चन को डिटेल करके इसलिए सॉल्व किया आपको थोड़ा सा आइडिया रहे कि इन क्वेश्चंस को करने में कुछ भी नहीं है। जो आपको चीजें याद रहनी चाहिए वो क्या है, पहली चीज हमें परफॉर्मा पूरी तरह से दिमाग में होना चाहिए। याद होने के साथ साथ आपको ये समझ में आया हुआ होना चाहिए कि इस आइटम का क्या मतलब है। मैंने अपनी पहली वीडियोस में ये चीजें बताई हैं कि इनके मतलब क्या हैं, जो कुछ यहाँ लिखा हुआ है। तो इसे वापस से आप रिकॉल करने के लिए अगर उनके मतलब आप भूल गए हैं तो मेरी प्रीवियस वीडियोस को देखिए जरूर, ठीक है। प्लेलिस्ट भी आप चला करके देख सकते हैं, मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पूरा एक प्लेलिस्ट के रूप में दे दिया है आपको, ठीक है। तो कर रहे हैं वे आपके लिए मेहनत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है तो उसको कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए, और साथ ही साथ आप किसी विशेष टॉपिक पर वीडियो अपने लिए देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से हम कंपेरेटिव ये कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू।